प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज आपके सामने ब्रूस एक लेब्राडोर के कुछ रोचक संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है आपको पसंद आएंगे। संस्मरणों का शीर्षक है बोलती आंखें। हवन की तैयारियां हो चुकी थीं। पंडित जी कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। ब्रूस आस पड़ोस में न था। घर में जब कभी कोई पूजा पाठ अथवा हवन आदि होता तो वह हमेशा दहलीज के पास ही बैठता। उसकी इस भक्ति को लेकर हम कई बार सोचते। आज वो पास न था क्योंकि आज उसी के लिए शांति पाठ हो रहा था। ऐसा लगता जैसे वह हर पल हमारे साथ ही खड़ा हो। 1 जनवरी 2006 की बात है, जब वह केवल 15-16 दिनों का था। तब से ब्रूस हमारे साथ रह रहा है। जल्दी ही वह घर के सभी सदस्यों का प्यारा हो गया। शुरू में पूंछ पकड़कर गोल गोल घूमना उसकी एक खास आदत थी। आवासीय विद्यालय में प्रिंसिपल होने के नाते शाम के समय बच्चों के खेल आदि का निरीक्षण परीक्षण करने के लिए निकलता। ब्रूस मेरे साथ रहता। अक्सर अपने मास्टर के साथ चारों ओर अपना रोब जमाते हुए चलना उसका अद्भुत अंदाज था। खेलना उसे अच्छा लगता। शटलकॉक को मुंह में डाल लेता, क्रिकेट बॉल भी डाल लेता और प्रिय छात्र अपनी शटलकॉक अथवा क्रिकेट बॉल पाने की मुझसे गुहार लगाते। मैं ब्रूस को डांटता, जिसे सुनते अनिच्छा से ही उसे मुंह से निकालना पड़ता, परंतु उसका ध्यान वहीं अटका रहता। फुटबॉल के साथ खेलना, उसमें किक लगाना उसने सीख लिया था। उसके चहेतों की, उसके खेलने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। गुड़गांव प्रायः मेरा आना जाना रहता। आद्या होने वाली थी। तब ब्रूस किसी भी कमरे में घुस जाने का अधिकार पता नहीं कैसे पा चुका था, परंतु आद्या के इस संसार में आते ही शुचि सुमीत का शयन कक्ष अक्सर बंद रहता। आद्या कुछ एक दिनों की थी। ब्रूस बंद दरवाजे के बाहर बैठा रहता। आद्या की आवाज सुनी नहीं कि वह परेशान सा दौड़ता बुलाने के लिए घर के सदस्यों को, जैसे वो बताना चाह रहा हो कि नवजात शिशु ने बुलाया है। आद्या बड़ी हो रही थी और उसके प्रति ब्रूस का लगाव भी बढ़ रहा था। वह घुटनों के बल चलने लगी थी। ब्रूस उसके इर्द गिर्द रहता, जैसे उसे गिरने से बचा लेगा वह, यानी अद्भुत मित्र बन चुका था वह आद्या का। आद्या कुछ भी खाए, उसमें ब्रूस का एक हिस्सा अवश्य होता। यदि मैं ये कहूं कि उसका हिस्सा बड़ा था तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैंने कई बार ऐसा भी देखा कि ब्रूस लेटा पड़ा है, आद्या आ गई है, उसके हाथ में बिस्कुट आदि हैं। वो उसे उठाती और उसके हाथ ब्रूस के जबड़ों को खोलते, उसमें हाथ डाल देती, परंतु मजाल के ब्रूस के माध्यम से उसे कहीं किसी तरह की खरोंच आ जाए। यही नहीं, ब्रूस के ऊपर बैठ जाना आद्या को अच्छा लगता। एक सहज प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका था वह। ब्रूस खड़ा बड़ा हो रहा था। मास्टर होने के नाते वह मेरी हर बात सुन लेता, समझ लेता, वह मान भी लेता। उछलकर हवा में पकड़ लेना बॉल को उसका सर्वप्रिय खेल था। जोर लगाकर उसके मुंह से बॉल निकालना मुझे कभी जोखिम भरा नहीं लगा। उसे कुछ भी देना हो या दवाई आदि खिलानी पिलानी होती तो मैं बेझिझक उसका जबड़ा पकड़ लेता। कभी कभी वह जिद अवश्य करता कि नहीं खोलूंगा, परंतु मेरे सामने उसे हारना पड़ता क्योंकि वो मास्टर से जीतना नहीं चाहता था। 2008 का फरवरी माह खूब बर्फ गिरी थी। इंडियन पब्लिक स्कूल विद्यार्थियों के साथ भद्राज की ओर पैदल चल दिए। बस द्वारा कोठी नामक गांव पहुंचकर पैदल चलना था। सीधी खड़ी चढ़ाई, हम धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। ब्रूस आगे बढ़ रहे मार्ग को अपनाता, तेजी से ऊपर चढ़ता, कुछ देर रुककर
हमें देखता, लौटता नीचे हमारे पास, जैसे उत्साहित करते हुए कह रहा हो, मैं हूं ना आपके साथ। उस दिन ब्रूस ने हमसे दुगना रास्ता तो अवश्य तय किया होगा। हम 3-4 किलोमीटर बर्फ में चले होंगे, क्योंकि पूरा मार्ग बर्फ से लदा पड़ा था। भद्राज पहुंचकर विद्यार्थियों की तरह ब्रूस भी अत्यंत प्रिय एवं संतुष्ट लगा, जैसे छात्रों के साथ प्रिय चित्र खिंचवाकर विशिष्ट उपलब्धि मान रहा होगा। उसे हमेशा हमेशा से अच्छा लगता कैसी भी यात्रा पर निकलना। ब्रूस की एक और घटना मुझे याद आती है। 2009 के सितंबर अक्टूबर माह की बात है। समर वैली स्कूल के विद्यार्थी नागटिबा की ओर पैदल चले थे। पहली शाम पंथवाड़ी नामक गांव में गुजारी थी हमने। अगली प्रातः नागटिबा की ओर चलना था। ब्रूस को पता चले और वो साथ ना हो, ये कैसे हो सकता है। पंथवाड़ी से मार्ग नागताल होकर नागटिबा की ओर जाता है। 4-5 किलोमीटर चलने के उपरांत घना जंगल शुरू होने वाला था और पगडंडी तीखी चढ़ाई लिए हुए। संभवतः इस मार्ग में शीतल ठंडा पानी उपलब्धि का अंतिम स्थान सामने था, जिसके थोड़ा ऊपर एक छोटी सी कुटिया भी दिखाई दे रही थी। तभी ऊपर से गुर्राता हुआ एक विशालकाय पहाड़ी कुत्ता हमारी ओर बढ़ता हुआ। ब्रूस को लेकर मेरी घबराहट शुरू हो गई कि अगले पल पता नहीं क्या होने वाला है। ब्रूस भी कहाँ रुकने वाला था। पहाड़ी कुत्ते को देखकर उसने अपने कदम रोके नहीं, यानी दोनों आमने सामने, दोनों के आकार प्रकार में जमीन आसमान का अंतर। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, परखते रहे। कुछ अनिष्ट नहीं हुआ और वो पहाड़ी कुत्ता चुपचाप लौट गया। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, परंतु इतना स्पष्ट था कि ब्रूस की निडरता उसका अद्भुत आभूषण थी। घबराना उसने सीखा न था और डट जाना बड़े बड़ों के सामने उसका विशिष्ट गुण था। घर में मुझे अथवा बेटे को मिलने वाले लोग प्राय आते जाते रहते। घंटी बजी नहीं कि ब्रूस गेट के पास। बेगाने चेहरे उसे देखते, घबराते, परंतु घर के लोगों के पास रहने पर वो उन अतिथियों के इर्द गिर्द तो अवश्य रहता, परंतु मजाल के किसी तरह का शोर शराबा करे। अतिथियों से मिलना उसे हमेशा प्रिय रहा। उसकी शुरू की झिझक जल्दी ही उतर जाती, क्योंकि उन्हें समझते देर नहीं लगती कि ब्रूस का स्वभाव क्या है। ब्रूस शीघ्र ही उनका मित्र बन जाता और वे चले जाने के बाद भी उसे भुला नहीं पाते। उसके बारे में अवश्य पूछते। मित्रवत रहने का आदी था वह, अपने हम उम्र साथियों के साथ भी और घर में आए हुए हर किसी व्यक्ति के साथ। समय तेजी से बीत रहा था। घर के सभी सदस्यों से ब्रूस का मोह बढ़ रहा था, या असुरक्षा की भावना का डर, कह नहीं सकता, परंतु हम जब कभी उसे छोड़कर बाजार आदि जाते तो उसका मुंह उतर जाता। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लौटने पर पता चलता कि हमारे पीछे से वो बहुत रोता है। जब कभी हमें ज्यादा समय के लिए बाहर जाना होता तो हम प्रायः सुरक्षा गार्ड अशोक को घर में छोड़कर जाते, ताकि ब्रूस व उसका साथी लूक अकेलापन महसूस ना करे। परंतु अशोक को घर में देखते ही ब्रूस का चेहरा, हंसता खेलता चेहरा उतर जाता, क्योंकि वो समझ जाता कि हम बाहर जाने वाले हैं और उसे अशोक के साथ रहना होगा। यद्यपि अशोक उसका खूब ध्यान रखता, फिर भी वह घर वाला तो ना था। लूक ब्रूस का अपना तो ना था। हमारे लौटते ही वे दोनों के चेहरे खिल जाते। वे कुछ देर के लिए हमारे इर्द गिर्द मंडराते, जैसे सभी उलाहने पहुंचा देना चाहते हों, और फिर कुछ उपहार पा लेने के बाद वे निश्चिंत लेट जाते, जैसे इंतजार में उन्होंने नींद तक को पास न फटकने दिया हो। 30 अक्टूबर रविवार का दिन था।
लूक ब्रूस को लेकर घर की पहली मंजिल पर गया ताकि उन्हें नहला धुला सकूं। दोनों ने कुछ देर धूप में विश्राम भी किया। सीढ़ियां उतरते समय मैं पहली बार देख रहा था बेधड़क उतरने वाले ब्रूस को, जिसके मन में अजीब सा डर बैठ गया है। वह उतर नहीं पा रहा था। पता नहीं उस दिन से उसकी फुर्ती, उसका फुदकना, आते जाते लोगों के इर्द गिर्द मंडराना कहाँ गायब हो गया। चुई जो उसका कभी प्रिय खाना था, अब उसे आकर्षित न कर पा रहा था। घुमाने के लिए उसे बाहर ले जाना होता, वह अनिच्छा यानी धीमी गति से अपनी यात्रा पूरी करता। उसका खाना कम हो रहा था, जबकि पानी पीने की मात्रा बढ़ रही थी। पहले रात में उसने कभी जगाया न था। अब रात के 2 बजे के आसपास उसकी पतली सी आवाज़ निकलती जो हमें बुलाती। उठता, उसे बाहर ले जाता। वो देर तक पेशाब करता, खूब पानी पीता और सो जाता। वो शिथिल हो रहा था। उसकी पिछली टांगों में उतनी शक्ति न थी जितनी सामान्य अवस्था में उसमें थी। हम परेशान थे कि 2-3 दिनों में ही इतना बड़ा परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है। 4 नवंबर को डॉक्टर ने कितने ही इंजेक्शन लगा दिए ताकि उसकी पिछली टांगों में कुछ जान आ जाए, वह स्वयं को संभाल पाए, परंतु उसकी परेशानी कम होने का नाम ना ले रही थी। 5 नवंबर ब्रूस पूरी तरह परेशान। पेशाब करते समय भी उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वह खड़ा रह पाए। शाम होते होते उसे फिट्स पड़ने शुरू हो गए, जिसकी मात्रा समय के साथ साथ बढ़ती चली गई। शाम 9:30 बजे के आसपास उसे पुनः डॉक्टर ने कितने ही इंजेक्शन लगा दिए, परंतु किसी का कोई असर न था। उसे नींद भी ना आ रही थी। वो रात्रि एक प्रकार से काल रात्रि थी ब्रूस के लिए। पूरी रात कोई नहीं सो पाया। हम सभी उसके इर्द गिर्द थे। उसे ऐसे देखकर बड़ा कष्ट हो रहा था, क्योंकि अति सक्रिय रहने वाला एकदम इतना अशक्त सा क्यों और कैसे हो गया। फिट्स पड़ने की मात्रा बढ़ती चली जा रही थी। वह तड़पता। हम उसके ऐसे कष्ट को देख ना पा रहे थे, उसके लिए कुछ कर ना पा रहे थे, और वह था कि अपनी पीड़ा के बारे में स्पष्ट बता नहीं पा रहा था। हमारी ओर ऐसी नज़र से देखता मानो क्षमा याचना कर रहा हो कि क्यों मैं आपको दुखी कर रहा हूँ। रात भर कोई सो नहीं पाया। भला अपने प्रिय को ऐसे कष्ट में देखकर कोई सो कैसे सकता था। फिट्स की तड़पन के कुछ पल बाद वो पतली सी आवाज़ करता। हम उसकी करवट बदलते, उसे सहलाते, लगता जैसे कुछ देर के लिए वह सो गया है, परंतु हम सभी ये सोच ही रहे होते कि पुनः उसकी तड़पन शुरू हो जाती। यदि उसकी टांगों का ही विकल्प ढूंढना होता तो पिछले हिस्से के साथ पहिए लगाकर उसकी गति को बरकरार रख लेते, परंतु उसे फिट्स पड़ने और उसे बाहर निकालने का विकल्प नहीं मिल पा रहा था। हम रात भर उसके आसपास बैठे रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे कि ब्रूस को शांति दो। उसके पास बैठ गीता पाठ किया, गंगा जल भी पिलाया कितनी ही बार कि शायद उसे मुक्ति मिल जाए। अगली प्रातः दोपहर होते होते वह एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़कर चल दिया था। आज ब्रूस के लिए शांति पाठ हो रहा था। मुझे विश्वास है कि वह आसपास ही होगा। घर में पूजा पाठ हो और वह दूर रहे, हो नहीं सकता। ब्रूस, तुमने लोगों में खूब प्यार बांटा है, अपनत्व दिया है उन्हें। विश्वास है कि अगले जन्म में भी इससे भी अच्छी तरह लोगों को अपनाओगे तुम। विदा, नहीं भूल सकते तुम्हारी हरकतें, छोटे बड़ों के लिए तुम्हारा लगाव और तुम्हारी बोलती आंखें। धन्यवाद।